ऋषिकेश में पतित पावनी मां गंगा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं, जिसका लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन कर दिया है। तीनों एसटीपी के चालू होने से करीब 2.5 लाख आबादी वाले क्षेत्र का गंदा पानी अब फिल्टर होकर गंगा में पहुंचेगा, जिससे गंगा प्रदूषित होने से बचेगी। मगर साधु संतों ने प्रधानमंत्री से गंगा के साथ साथ सहयोगी नदियों को भी स्वच्छ करने की मांग की है। तर्क दिया है कि सहयोगी नदियों की स्वच्छता के बगैर गंगा को पूर्ण रूप से स्वच्छ करना संभव नहीं होगा। गंगा तो वैसे ही पवित्र है, परंतु प्रदूषण रोका जाए और यहाँ से जब रुकेगा तो फिर आगे भी गंगा को स्वच्छ बनाया जाएगा। और हमको इस बात के लिए एक अपनी तरफ से संदेश देना है कि जो सहयोगी नदियाँ हैं उनका भी जो है इसी तरह शुद्धिकरण होना चाहिए। की क्षेत्र और ऋषिकेश में हमने 3 एसटीपी बनाए हैं। जो 26 एमएलडी एसटीपी है वो हमारा आगामी जो 10 वर्ष के लिए सफिशिएंट रहेगा। उसमें लगभग 2.5 लाख पॉपुलेशन लाभान्वित होगी। हमने इसको जो आधार बनाया है पॉपुलेशन ग्रोथ के आधार पर बनाया है, आगामी 10 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ सकती है उसको देखते हुए हम लोगों ने ये एसटीपी का निर्माण किया गया है। जहाँ तक ये चंदेश्वर नगर की बात है, चंदेश्वर नगर में एक जो 7.5 एमएलडी वर्तमान में जो हमने एक असेसमेंट किया है नाले का, वो 7.5 एमएलडी हमें मिला। उसके बेस पे हम लोगों ने ये चंदेश्वर नगर एसटीपी का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत जो नाला, एक बहुत बड़ा नाला था चंदेश्वर नगर में, जिससे कहीं ना कहीं एक गंगा की निर्मलता पे भी विपरीत प्रभाव पड़ता था और एक बहुत ही विपरीत छवि लोगों के दिमाग में बैठ गई थी। उसको हमने टैप कर लिया और जिससे ये गंगा में जो सीधा नाला जा रहा था उसको ट्रीटमेंट करने के उपरांत हम लोग गंगा नदी में छोड़ेंगे। इसके अलावा एक चोर पानी में एसटीपी निर्मित किया गया 5 एमएलडी का, जो मुनि की रेती क्षेत्र की जनसंख्या है, लगभग यहाँ पे करीब 35 से 40 हज़ार जनसंख्या है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत एसटीपी से निकलने वाले पानी को काश्तकारों तक पहुंचाने की योजना भी अधिकारियों ने बनाई है, जिसे अमलीजामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। प्रोजेक्ट के अधिकारियों का दावा है कि एसटीपी से निकलने वाला पानी कृषि के लिए बेहद लाभदायक होता है। जी हाँ, वर्तमान में जितने एसटीपी होते हैं उनसे जो शोधित पानी निकलता है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसकी जो मानक है, मानकों के अनुरूप होता है। इससे जो नाइट्रोजन होता है इसकी पैदावार बहुत अच्छी आती है। कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक्सप्लोर किया जा रहा है कहाँ कहाँ खेती के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे लक्कड़ घाट में आसपास काफ़ी खेती का क्षेत्र है, तो वहाँ पर हम लोग पानी दे सकते हैं। वहीं ढालवाला स्थित 5 एमएलडी एसटीपी के लोकार्पण पर स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल उपस्थित रहे, जबकि चंद्रेश्वर नगर स्थित से 7 एमएलडी एसटीपी के लोकार्पण पर राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं लक्कड़ घाट स्थित 26 एमएलडी एसटीपी के लोकार्पण पर नगर निगम के मेयर अनीता मंगाई उपस्थित रही। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 153 एमएलडी की 8 योजनाओं का लोकार्पण किया गया, जिसमें दो योजनाएं यहाँ की भी हैं, 7.5 और 12.5 एमएलडी की। निश्चित रूप से इससे गंगा की सफाई के अभियान में बहुत मदद मिलेगी और दूसरी तरफ आम व्यक्ति को भी गंगा के प्रति जो उसकी भावना है, उस भावना को आज पूरा करने का एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो लिया, इससे निसंदेह गंगा की निर्मलता बढ़ेगी, गंगा की अविरलता बढ़ेगी। सबसे पहले तो आज उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है और ये तारीख स्वर्ण अक्षरों में आज दर्ज हो गई है। जिस प्रकार से यह आस्था का, धार्मिक का, पर्यटन का जो केंद्र था, उसके लिए उत्तराखंड की ऋषिकेश क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई और पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से, ऋषिकेश की जनता की ओर से, अपनी तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपको मालूम है माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार बनारस के अंदर कहा था, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। उसी शपथ को पूरा करते हुए आपने देखा होगा किस प्रकार से आज ऋषिकेश के अंदर ही 3 प्लांटों का उद्घाटन हुआ है। लगभग मैं समझता हूँ ये प्लांटों के जो सीवरेज प्लांट का चालू हुए हैं, इससे गंगा को बहुत ज़्यादा अविरल बहने के लिए। एसटीपी का लोकार्पण करने ऑनलाइन आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री से ऋषिकेश तक 135 नाले गंगा में गिरते थे, जिनमें से 127 नालों को टेप कर दिया गया है। शेष पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भविष्य में गंगा के पानी को पीने योग्य स्वच्छ कर दिया जाएगा।